Hello, my dear students. Today we will study class 6, chapter 7 from Honeysuckle. Before you read यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेनी होगी पहले कि चैप्टर में क्या क्या है. हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड कि क्या कभी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग, कभी उसने कुछ ऐसा काम किया है कि जो आपकी नज़र में गलत था. व्हाट डिड यू डू देन, उसके लिए आपने क्या किया. डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप शांत रहे. और डिड यू टेल योर फ्रेंड, क्या आपने अपने फ्रेंड को बताया व्हाट यू थॉट कि आपके दिमाग में क्या था, कि भाई आपने ये बताया कि आप गलत है, ठीक है, या फिर आप उस बात पर चुप रहे. रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. इस चैप्टर को इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ये दो फ्रेंड्स की कहानी है. हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट. उनके उनके सामने कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप और एनमिटी यानी दोस्ती या फिर शत्रुता, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और इसमें क्या सही है और क्या गलत है. तो चैप्टर का नाम है फेयर प्ले. तो फेयर प्ले में इसका जो मीनिंग है वो क्या है, न्याय संगत खेल. ये पार्ट फर्स्ट है. जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वॉज गुड फ्रेंड्स. जुमन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. उनकी जो बॉन्डिंग थी आपस में, जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत अच्छी थी, और यहाँ तक भी कि अगर किसी एक को बाहर जाना पड़ता था तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल किया करता था. बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज. और गांव में दोनों की बहुत इज्जत थी. जुमन हैड एन ओल्ड आंट. जुमन की एक बूढ़ी चाची थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी. उसके पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उसने सारी जुम्मन के नाम कर दी थी, ठीक है, और इसलिए की थी कि वो उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. ये जो अरेंजमेंट था उनके बीच में कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और तुम मेरी देखभाल करना. फिर तो वो अरेंजमेंट कुछ सालों तक चला. देन द सिचुएशन चेंज्ड. उसके बाद क्या हुआ, सिचुएशन बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली. जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. वो उससे थक गए. उन्हें ऐसे लगने लगा कि हम अब तो प्रॉपर्टी तो हमारे नाम हो ही गई है, अब हम इसका क्यों करें. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन भी बदल गया जिस तरह से उसकी वाइफ बदल गई. हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. अब जो ओल्ड लेडी थी उसको कितने फूड की ज़रूरत होती थी, थोड़े बहुत फूड की ज़रूरत होती थी, उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं था. शी शैलोड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड. ये जो उनकी इंसल्ट जो होती थी, उनकी जो बेइज्जती होती थी, खाने के साथ साथ वो भी निगल लेती थी. फॉर अ फ्यू मंथ्स. कुछ महीने तक उन्होंने ऐसा किया कि कुछ महीने तक ऐसा चलता रहा. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिनका जो धैर्य था वो टूट गया. उसके बाद उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो उनके साथ हुआ. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड टू योर हाउस. मुझे आपके घर की ज़रूरत नहीं है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. मंथली अलाउंस का मतलब होता है कि मुझे महीने का खर्चा दे दीजिए, हर महीने मुझे खर्चा दे दीजिए, मैं अपनी किचन जो होती है वो अलग से अपना खाना बना लिया करूँगी. माई वाइफ नॉज. ये किसने कहा, जुम्मन ने कहा. माई वाइफ नॉज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. कि मेरी वाइफ जो है वो जानती है कि घर को कैसे चला जाता है. बी पेशेंट. धैर्य रखो. सेड जुम्मन. जुम्मन ने कहा शेमलेसली, बेशर्मी से.
दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इस बात पर जो चाची थी उनकी उनका बहुत गुस्सा आ गया। एंड शी डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, कि वो उस केस को गांव में जो पंचायत होती है वो उसमें लेके जाएगी। फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों तक द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। है ना, सभी जैसे गांव में वो घूमती रही, सबको जितने भी विलेजर्स थे उनको वो एक्सप्लेन करती रही कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे इस तरीके से परेशानी हो रही है, मुझे जुम्मन इस तरीके से परेशान कर रहा है। सम सिंपेथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उनके साथ सिंपेथी दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया, जो उन पे हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एडवाइस किया हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। उन्हें कुछ ने सलाह भी दी कि भाई अपने भतीजा है और उनकी जो वाइफ है उनके साथ मिलकर रहो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, अंत में वो अलगू चौधरी के पास गई। एंड स्पोक टू हिम, उनसे बोली, यू नो, आपको पता है चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू चौधरी ने कहा कि आप जानती हैं कि जो जुम्मन है वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट, लेकिन क्या ये सही है, माई सन, मेरे बेटे, क्या ये सही है टू कीप मम एंड नोट से वोट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। मम मतलब, मम का मीनिंग होता है यहाँ पे चुप रहना, तो मैं क्या चुप रहूँ, नोट से कुछ मत कहूँ, वॉट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। आप इसको ध्यान से देखें और इसमें मुझे बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, किसने कहा ये, ओल्ड लेडी ने कहा, जो उनकी चाची थी जुम्मन की, उन्होंने कहा, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें पंचायत में आना होगा और वहाँ पे सच बोलना होगा, सच्चाई बतानी होगी क्या है। शी सैड अलगू, उन्होंने अलगू से कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई आंसर नहीं किया, अलगू चुप रहा उस बात पर। बट हर वर्ड्स, लेकिन उनकी चाची के जो वर्ड्स थे, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, वो उनके कान में गूंजते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, जो पंचायत हुई एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हो गया, एंड सेड, और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, अपनी चाची के लिए बोला उन्होंने कि वो ही नॉमिनेट कर देगी कि पंच कौन होगा, जो हेड होता है पंच का वो कौन होगा। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं उसके उनका जो भी डिसीजन होगा मैं उनको मानूंगा। द पंच नॉज, पंच जानता है, नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, कि पंच जो होता है वो ना तो किसी का दुश्मन होता ना ही किसी का दोस्त होता। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, जो ओल्ड लेडी थी जो उनकी चाची थी, उन्होंने क्या किया, वो अनाउंस किया उन्होंने अलगू चौधरी का नाम। फाइन रिप्लाइड, फाइन किसने बोला, जुम्मन ने, ये कहा बहुत अच्छी बात है। रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने कहा, हाइडिंग हिज जॉय, लेकिन वो अपनी खुशी को छुपा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जो अलगू चौधरी है वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो तो मेरे हक में बात करेगा, तो वो अपनी खुशी को छुपा रहा था। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अब ये क्या हुआ कि जो उसके दिमाग में कुछ तरह की बात नहीं थी, उसे लग नहीं रहा था कि जो अलगू चौधरी है मेरे लिए कुछ गलत करेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा कि चाची आपको पता है कि जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती है, लेकिन फिर भी आपने मेरा नाम लिया। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, चाची ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, आप अपनी फ्रेंडशिप के लिए जो अपना जो जमीर है, जो अपनी आत्मा है, आप उसको नहीं मारेंगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान जो पंच जो होते हैं उनके हृदय में वास करता है। एंड हिज वॉइस ऑफ इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है।
एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और जो ओल्ड लेडी थी वो जिनकी चाची थी जुम्मन की, उन्होंने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आई, कि आप और मैं आर ओल्ड फ्रेंड्स, बहुत पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी जो चाची है वो मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें है। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं क्या हूँ, एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, कि आप और आपकी जो चाची है वो मेरे लिए इस समय बराबर है। वट यू वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहेंगे। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगिन जुम्मन, जुम्मन ने शुरू किया, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, कि मेरी आंट, मेरी जो चाची है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को 3 साल पहले वो मुझे ट्रांसफ़र कर देती। आई प्रोमिस्ड, मैंने वचन दिया था, टू सपोर्ट हर, जिसको सपोर्ट करना है, एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वो जिंदा है। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सका। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कैन नॉट स्टॉप इट। अब देखो ये घर घर की कहानी है, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन मैं इसको रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग इज मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, कि मेरी जो चाची है वो क्या कर रही है, मुझ पर महीने का अलाउंस मांग रही है, ना महीने का खर्चा मांग रही है, भत्ता मांग रही है मेरे से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है मेरे लिए। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे इतना ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन ने जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू, है ना, अलगू ने उनकी बात को सुनी, जो दो दूसरे लोग बैठे थे उन्होंने उसकी बात को सुना। देन अलगू अनाउंस्ड, इसके बाद जो अलगू था उन्होंने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, जिस तरीके से जज अपना फैसला सुनाता है उसी तरीके से वहाँ पर वो जज का काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने मैटर को अच्छे तरीके से देख लिया है। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को हर महीने अलाउंस जो होता है, वो जो खर्चा होता है हर महीने का, वो देना होगा। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर उनकी प्रॉपर्टी उनके वापस कर देनी होगी उनके नाम। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो दोनों दो दोस्त जो थे वो क्या हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, उनके बीच में जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, वो टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, अब वास्तव में क्या हो गया, जुम्मन जो हो गया वो अलगू चौधरी का क्या हो गया, एक दुश्मन बन गया, और वो चाहने लगा, क्या चाहने लगा, उसने चाहा हिज रिवेंज, बदला लेना, कि मैं भाई इससे अब जो है बदला लेकर रहूँगा इस बात का। डेज पास्ड, कुछ दिन गुजर गए, एंड एज इल लक वुड हैव इट, अभी ये खराब किस्मत की बात होती है, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अब अलगू चौधरी का खराब समय आ गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, अब उसके पास बैलों का एक पेयर था, तो उनमें से एक बैल जो था वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और दूसरे को उसने समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, समझू साहू क्या है, एक कार्ट ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है गांव में, बैलगाड़ी। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू, अब उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्या हुई है, साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन द मंथ्स टाइम, कि एक महीने में वो उसके जो बैल के पैसे हैं वो उसको दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, अब ये हुआ ये कि जो उन्होंने जो बैल समझू साहू को दिया था अलगू चौधरी ने, वो क्या हुआ, एक महीने के अंदर ही वो मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डाइड, कुछ महीनों बाद द बुलक्स डेथ, जो बुलक्स जो थे, बैल जो थे, उनकी डेथ हो गई। अलगू रिमेन साहू ऑफ द मनी, अलगू रिमेन साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, कि उन्होंने, अलगू चौधरी ने कहा साहू से कि भाई अभी तक आपने जो पैसे, जो बैल दिया था आपने, उसके पैसे नहीं दिए। साहू गोट वेरी अनॉयड, तो साहू को क्या होगा, बहुत ही वो गुस्से में आ गया। आई कांट पे यू अ penny for the rich beast,
यू सोल्ड मी, आपने जो मुझे बैल बेचा था मैं उसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रेन। अब इसमें मैंने इसको लिया था लेकिन उससे मैंने उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट, इसको यूज़ कर लो फॉर अ मंथ, एक महीने तक जैसे मैंने किया था, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे ऐसे ही वापस कर दो जैसे मैंने आपका एक महीने तक बैल यूज़ किया, उसी तरीके से आप भी अपना काम कर लीजिए। नो मनी फॉर द डेड बुलक, है ना, जो मरा हुआ बैल है उसके लिए मैं आपको पैसे क्यों दूंगा। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने निश्चय कर लिया कि मैं इस अपने केस को पंचायत में लेके जाऊंगा जैसे चाची ने किया था। फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार ऐसी ये घटना घटी थी। इन अ फ्यू मंथ्स, है ना, कुछ महीनों में, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, उसके लिए भी पंचायत बुलाई गई, एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब उन्होंने भी क्या किया, वहाँ पे जैसे लोग पंचायत में इकट्ठे जाते आकर के सब बैठ गए, उनमें मीटिंग हुई और लोगों के सामने बात रखी गई। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री, पंचायत कहाँ पे, उसी पेड़ के नीचे, जो पुराना पेड़ था बरगद का, उसी के नीचे। अलगू स्टूड स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की जो वॉइस होती है भगवान की वॉइस होती है, भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, तो साहू जो है उनको बोला गया कि भाई जो हेड पंच है वो आप नॉमिनेट करिए। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं आपका जो डिसीजन है वो उसको मानूंगा। साहू ने देखा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, अब साहू ने देखा कि भाई मुझे तो चांस मिला है, तो उन्होंने किसका नाम लिया, जुम्मन का नाम लिया। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का जो हृदय था वो क्या हो गया, वो बैठ गया, जैसे मतलब घबरा गया एकदम से। ही टर्न पेल, बट वोट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसने तो जुम्मन का नाम ले दिया, और जुम्मन को पता था कि भाई वो दोनों दुश्मन बन गए थे आपस में, जुम्मन और अलगू चौधरी, लेकिन फिर भी वो कर तो कुछ नहीं सकते थे। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, तो जुम्मन जो था वो क्या बन गया, हेड पंच बन गया। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज किया एज जज, एक जज के रूप में। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस कुड ही, और उनकी जो आत्मा थी वो क्या हो गई, वहाँ पे क्या बन गई, एक जज की इस तरह की हो गई है कि उसको जिस तरीके से लगता है कि भाई एक जज को क्या करना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे बैठने के बाद में किसी का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सीटेड इन दैट हिज प्लेस, उस जगह पे वो बैठा। हैव हिज रिवेंज नाउ, जहाँ पे क्या था, जहाँ पे बदला लेने की बात थी। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा, उसने बहुत सोचा। नो ही मस्ट नो अलाउ हिज प्रपोजल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, और उनके दिमाग में क्या बात है, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उसे जो बोलना है सच बोलना है, और सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलना है, उन्हें न्याय करना है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने अपने अपने केसेस बताए। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और जो केस था उसको गहराई से देखा गया। एंड देन जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ, एंड अनाउंस्ड, उन्होंने जब अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन, कि हमारे विचार में, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लड, कि भाई जो साहू है उनको जो उसकी जो प्राइस है, जो कीमत है बुलक की, वो उसको देनी चाहिए। वैन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बैल खरीदा, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, उसको कोई डिसेबिलिटी यानी वो बैल जो था उस पर कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं थी, कोई बीमारी उसको भी नहीं थी, ठीक है। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बैल की जो मृत्यु हुई है वो क्या हुई है, वो दुर्भाग्य से हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू को उस पर ब्लेम नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू जो था कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, वो अपनी जो फीलिंग्स थी उनको
नहीं रख सका अंदर, ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, एंड सेड लाउडली, और उसने तेजी से कहा, ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, कि पंचायत की विजय हो। दिस इज द जस्टिस, ये क्या है, न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि गॉड कहाँ पे रहता है, जो भगवान, जो पंच की जो वॉइस होती है, जो पंच की आवाज़ होती है, भगवान उसमें वास करता है। सून आफ्टर, जल्दी ही, जुमन केम टू अलगू, बहुत जल्दी ही जुम्मन जो था वो किसके, अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसको गले से लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, कि पिछली बार मैं आपका दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज, आज मुझे एहसास हुआ, व्हाट इज मीन्ड टू बी अ पंच, कि एक पंच का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नोर एनिमी, जो पंच जो होता है उसका कोई ना फ्रेंड होता, ना कोई दोस्त होता, ना उसका कोई दुश्मन होता। ही नोज, वह जानता है, ओनली जस्टिस, उसे किसका पता है, केवल न्याय का पता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, है ना, कोई भी जो जस्टिस जो होता है, जो न्याय होता है, उसके रास्ते में नहीं आ सकता, कोई बाधा नहीं बन सकता। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, और ये सच है, ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप, इसमें ये फ्रेंडशिप और एनिमिटी दोनों के लिए है ना, इसमें कोई ना, इसमें कोई दुश्मन होता, ना इसमें कोई दोस्त होता। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने जो उसका जो फ्रेंड था जुम्मन, उनको गले से लगाया, एंड वेप्ट, और रोए, एंड हिज टीयर्स, और उनके जो आंसू थे, वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट, उनके जो आंसू थे उन्होंने सब कुछ धो दिया, ऑल द डर्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, उनके बीच में जो भी गंदगी थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन सबको उनके आंसू ने धोल दिया। तो ये थी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी। कैसी लगी बच्चों, इसके बारे में आप ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना।